नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रचार हालांकि इस समय रैलियों और रोड शो के जरिए नहीं हो रहा है। इसके बावजूद कई जगहों से ये आरोप लग रहे हैं कि जो चुनाव से जुड़े दिशा निर्देश हैं उनका खुलकर उल्लंघन हो रहा है और चुनाव आयोग पर भी सियासत में एक तरह से भेदभाव करने का आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग किसी के मामले में चुप है और किसी के मामले में कार्रवाई कर रही है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी के कई प्रत्याशी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते साफ नजर आए हैं, तो अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की चुप्पी पर निशाना साधा है और पक्षपाती होने का आरोप लगाया है। ये है अमरोहा से मौजूदा बीजेपी विधायक और उम्मीदवार महेंद्र खड़गवंशी, जो चुनाव आयोग और कोरोना की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए पदयात्रा निकाल रहे हैं। और विडंबना देखिए कि जिस पुलिस को ये पदयात्रा रोककर कार्रवाई करनी चाहिए, वो पुलिस कानून तोड़ रहे विधायक जी को सुरक्षा देती नजर आई। ये कहानी सिर्फ एक बीजेपी उम्मीदवार की नहीं है। ये तस्वीरें बागपत की हैं, जहां रात के अंधेरे में बीजेपी के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी योगेश धामा ढोल नगाड़ों के साथ रोड शो निकालते नजर आए। पुलिस वाले भी इसी हुजूम का हिस्सा हैं। जो पुलिस आचार संहिता का उल्लंघन करते नजर आ रहे बीजेपी के विधायकों के साथ नजर आई, वही पुलिस लखनऊ में धारा 144 का हवाला देते हुए समाजवादी कार्यालय के बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं को भोंपू लगाकर भगाती नजर आई और मास्क न लगाने को लेकर जमकर चालान भी काटे गए। ये पहली बार में 100 रुपए का चालान। 100 रुपए कितने चालान कर चुके हैं सर? अभी 20 कर चुके हैं। 20 रुपए से तो यहाँ पर किसी को खड़े नहीं होने दे रहे हैं, भीड़ नहीं होने दे रहे हैं। बिना मास्क नहीं, भीड़ नहीं रहेगी। भीड़ भी नहीं रहेगी। आचार संहिता लागू, भीड़ नहीं रहेगी। सपा कार्यालय के बाहर पुलिस कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि चुनाव आयोग के आदेश पर सपा कार्यालय के बाहर तो कार्रवाई हो रही है, पर बीजेपी के नेताओं पर कोई बंदिश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री आचार संहिता का जगह जगह उल्लंघन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लिखित शिकायत चुनाव आयोग को करेगी। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन पर सख्ती से नियमों का पालन करने के लिए आदेश करेंगे। रविवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी नोएडा में प्रचार के दौरान धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसको लेकर भूपेश बघेल चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं। यदि मुझ पर कार्रवाई की गई तो फिर अमरोहा में क्यों नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ? मंत्री के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी? तो मंत्री जो हैं वो डोर टू डोर 5 दिन से कर रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो निर्वाचन आयोग को अपनी भूमिका निष्पक्ष रखनी चाहिए। हमने चुनाव आयोग से सपा और कांग्रेस के आरोपों पर जवाब मांगा, पर चुनाव आयोग चुप्पी साधे रहा। चुनाव आयोग के सामने इस बार 2 चुनौती हैं। पहली चुनौती है कि कैसे कोरोना गाइडलाइंस का पालन करा करके ये चुनाव कराए जाएं, और दूसरी चुनौती इसी से जुड़ी हुई कि अगर जो उल्लंघन करे इन गाइडलाइंस का, उस पर बिना पक्षपात किए हुए कार्रवाई की जाए। चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों का, खासकर विपक्षी दलों का विश्वास जीतना होगा, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता प्रत्याशी मजलिसें कर रहे हैं, भीड़ बढ़ा रहे हैं, उन पर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा। सहयोगी बिलाल के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच गाजियाबाद के लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर के एक कथित विवादित बयान को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अख्तियार किया है। नोटिस भेजकर चुनाव आयोग ने 3 दिन में उनसे जवाब मांगा है। दरअसल बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो विवादित नारा लगाते हुए सुने जा रहे हैं। एक धर्म के खिलाफ वो लगातार बोल रहे हैं और इससे पहले भी कई बार विवादों में आ चुके हैं। कुछ दिन पहले लोनी में ही चिकन मटन बेचने वाले दुकानदारों को वो भगाते हुए दिखे थे। तो रवीश रंजन जो हमारे सहयोगी हैं, उनसे बात की। सर ये बताइए कि 5 साल आप विधायक रहे, आपने प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर तमाम सारे आरोप लगाए, अपने चिकन व्यापारियों को खदेड़ा। आपको लगता है कि कानून व्यवस्था लोनी की एक मुख्य समस्या है जिसको आप दूर कर पाए हैं?
मेरे तो ऊपर जो आप कह रहे हैं ना कि मैंने आरोप लगाए, मैंने आरोप नहीं लगाता किसी पे। मैं जो ऑथेंटिक बात होती है बिना प्रमाण के मैं बात नहीं करता। जो अधिकारी पिछली सरकारों में जिनकी आदत खराब थी, लूट डकैती करना चाहते थे, उनसे जरूर मैंने उनको टाइट किया। अच्छा। और रही चिकन व्यापार की, तो यहाँ चिकन व्यापार चल नहीं सकता लौनी में। अच्छा, और जो दूसरे कैंडिडेट लड़ रहे हैं जैसे कि मदन भैया हुए जो आरएलडी से, वो किस तरीके की चुनौती आपको देंगे? नहीं, देखिए, हमने एक नारा दिया है लौनी में, ना अली ना बाहुबली, यहाँ सिर्फ बजरंग बली चलेंगे। हम बजरंग बली के महाकाल के भक्त हैं, इसलिए यहाँ लौनी में बजरंग बली है, ना कोई अली है ना कोई बाहुबली है। उन लोगों ने लौनी को नरक बना दिया था। लौनी की जनता को पता है यहाँ क्या हालात थे लौनी की, क्राइम कैपिटल के रूप में किनके कारण जाना गया। कि भी आपकी कोशिश है कि हिंदुओं का ध्रुवीकरण कम से कम। अच्छा, ये ध्रुवीकरण है। जिन्ना को कोई हिंदुस्तान का मुसलमान पसंद करेगा? एक मुसलमान जिन्ना को पसंद करेगा। हमने बताया ना, केवल वही लोग जो जिन्ना के समर्थक हैं, जो बलात्कारियों के समर्थक हैं, जो कारसों में गोली चलाने वालों के समर्थक हैं, जो बलात्कारियों के समर्थक हैं, आतंकवादियों के समर्थक हैं, वही भाजपा को वोट कर सकता है। और अब खबर पंजाब से। पंजाब में 14 फरवरी को एक ही साथ मतदान होना था, लेकिन अब ये 20 फरवरी को होगा। चुनाव आयोग ने पंजाब में मतदान की तारीख बढ़ाई और इसकी वजह है रविदास जयंती। रविदास समुदाय से जुड़े लोगों और पंजाब के सभी दलों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी कि 16 फरवरी को रविदास जयंती है, जिसके लिए उनके लाखों श्रद्धालु सेवा कार्यों के लिए वाराणसी चले जाते हैं और इसलिए वो 14 फरवरी को मतदान के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। उनमें से कई लोग, इसलिए एक हफ्ते चुनाव की तारीख आगे बढ़ाई जाए। चुनाव आयोग ने इस सब पर विचार करते हुए 20 फरवरी को पंजाब में चुनाव कराने का, पंजाब में मतदान कराने का ऐलान किया है। पंजाब के लोग पंजाब की आत्मा ने, और जदों आत्मा की आवाज बुलंद होंदी है और इलैक्शन कमिशन उस गल नूं मनदा ते चंगी गल है। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई ਇਹੋ जी माड़ी गल नहीं। लोगों की आवाज़ सी। अज मैं जदों आ रहा सी ते रस्ते धरना लगा सी ते मैं वाया कपूरथला आया, उन्होंने सम्मान देंदे ही आया। लेकिन अगर उन्होंने कोई फरियाद है और धार्मिक फरियाद है तो ये तुसीं मैनूं दसो, समूहिक तौर के उत्ते अगर कोई लखां बंदियां दी आवाज़ उठी है और चीफ मिनिस्टर ने उन्होंने बल दिता है तो इलैक्शन कमिशन ने मनी असीं उहदा इस्तेमाल